हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। मॉर्निंग का टाइम है एंड ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। और कई बार ऐसा हो जाता है ना कि वैसे तो हम एक दिन पहले ही मैं सभी चीज़ों को क्लियर कर लेती हूँ कि कल क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, क्या लंच बनाना है, क्या डिनर तक का तो ठीक है, फिर टाइम रहता है बीच में बहुत सारा सोचने का। बट ये ब्रेकफास्ट और लंच वाली जो चीज़ होती है ना, तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा सुबह का जो जल्दी जल्दी वाला काम होता है ना, वो थोड़ा आराम से हो जाता है। मीन्स मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है उस चीज़ में। नहीं तो अगर हम सुबह सुबह पूछने लग जाएं सबसे कि क्या ब्रेकफास्ट करना है, तो फिर वो हो जाती है मुश्किल थोड़ी सी। सोच सोच करके लोग बोलेंगे कि क्या खाना है, बच्चे कुछ और बड़े कुछ और। तो इसके लिए एक दिन पहले ही क्लियर कर लीजिए और सब कुछ मिला जुला करके जो अच्छा लगे वो बन जाए। तो ये सब चीज़ें तो हैं, ये चीज़ टोस्ट है और मिक्स वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ इसमें डाल करके, तो ये तो सबको ही पसंद आता है। तो बच्चों ने चीज़ टोस्ट कहा, माँ से जी बोले सैंडविच ही बना लेना। मैं बोली ठीक है, सबको मिक्स करके बना लिया जाए। टोस्ट बना दूँगी, वेजिटेबल भी डाल दूँगी, चीज़ भी डाल दूँगी, थोड़ा मेयोनीज डाल दिए, मसाला डाल दिए और उसको कर दिए टोस्ट। तो ये एकदम अच्छा सा क्रंची सा बन गया हमारा सैंडविच, रोस्ट सैंडविच। और सॉस के साथ तो बड़े बेटा जी को सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, उतना ही छोटे बेटा जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ऐसे हो जाता है घर में, जब कई लोग रहते हैं ना, तो कई तरह की चॉइस होती है, कई तरह का माइंड होता है, कई तरह का नेचर होता है, कई तरह का बिहेवियर में सारी चीज़ें अलग अलग। बोलते हैं ना कि पाँचों उंगलियां कभी बराबर नहीं रहती है। तो बस वही चीज़ है कि कैसे एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे के साथ कैसे निभाया जाए, वो चीज़ सोच करके और चलना पड़ता है। और कैसे मीन्स सबकी बातों को समझा जाए, कैसे हम खुद को सबको समझा पाएँ कि मीन्स हम क्या चाहते हैं, बाकी जो दूसरे हमसे क्या चाहते हैं उस चीज़ को कैसे बताया जाए। तो ये जो हमारी लाइफ है ना, ये एक्चुअली में तो कहने के लिए है कि हाँ ठीक है, इंसान का जन्म मिला तो बहुत अच्छा जन्म मिला। बट इस जन्म में पता है बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है इंसान को, बहुत सारी चीज़ों को। कई बार तो ऐसा होता है कि आप सामने वाले को समझा ही नहीं पाते हो कि आखिर आप बोलना क्या चाहते हो, आखिर आप चाहते क्या हो, सामने वाला कुछ और ही समझ करके आपको बैठ जाता है। तो ये सारे वालों में ऑयलिंग करके तो एकदम हो गए हैं चिपकू चिपकू बिल्कुल, बट है भी ज़रूरी करना। कुछ नहीं तो हफ्ते में एक बार तो हो ही जाना चाहिए। तो आज हेयर वॉश नहीं किए, मैं बोली कि कल ही करूँगी एक साथ ही आराम से। और एक दिन भी रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गई, सिर भारी सा हो जाता है। सब लोग ऑयल लगाते हैं तो उनको थोड़ा लाइट लाइट सा फील होता होगा, शायद मीन्स रिलैक्स मिलता होगा सिर में। बट मुझे मेरा सिर भारी हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है कि डाले तो अच्छा फील होता है, मसाज वगैरह किए तो। बट थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि अब हेयर वॉश कर दो। लेकिन आज रह गया किसी रीज़न से, क्योंकि थोड़ी सी मुझे डस्टिंग करनी है। तो फिर हेयर वॉश कर लो, फिर डस्टिंग करो, तो फिर दोबारा करना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत गंदा लगता है। तो वही सब काम निपटा करके और एक ही साथ फिर कल ही करूँगी। और खाना पीना तो सब कुछ हो गया हमारा। मौसम हमारे यहाँ पे हो गया है एकदम अच्छा सा, चेंज हो गया। मीन्स अच्छा सा तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ जो पहले वाली गर्मी थी उससे रिलैक्स मिल गया है बहुत ज़्यादा। कब बारिश जैसा मौसम हो जाता है पता ही नहीं चलता। नाइट में अक्सर ही बारिश हुई रहती है, मॉर्निंग जब हम लोग सो के उठते तो पता चलता है कि नाइट में बारिश हुई है। इसलिए रात में कुछ बाहर छोड़ना भी बहुत दिक्कत दे जाता है। कभी कभी हो जाता है ना, कभी बच्चों के शू वगैरह स्कूल के बाहर रह जाएं तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सोने से पहले सारी चीज़ों को अंदर रख के और देख करके ही सोना ठीक रहता है। क्योंकि यहाँ जो है ना, रात में ही ज़्यादा बारिश आती है, दिन का तो कम चांस रहता है। दिन में तब आती है जब रैनी मौसम आता है। तो रैनी मौसम तो यहाँ पे है नहीं अभी, जून जुलाई ये सब तो अपने नॉर्थ साइड में ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे तो वही सितंबर से स्टार्ट होगा, या सितंबर नहीं अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अक्टूबर तो ये जनवरी रहेगा पूरा। तो लेकिन अभी पता नहीं क्यों भगवान जी कभी भी बरस जाते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर रात में ही बरसते हैं। तो रात में ही ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। तो चलिए फिर अभी मैं फ्रिज मॉर्निंग में ही साफ़ करने में लग गई थी। तो उसका सारा जो भी मैट वगैरह है सब निकाल के साफ़ करके बाहर रख के सुखा करके अभी अंदर रख दूँ। बस अब उसको करना है सेट, तो वो कर लेते हैं फिर सोएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है ना, तो उसे बार बार समझा करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो देखिए हमारी एनर्जी लॉस होती है कि हम
कितनी बार किसी के सामने खुद की सफाई दें, खुद के लिए बताएं कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर वहाँ जो नहीं समझ रहा है उसको बार बार अपने बारे में समझाना वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इससे ऐसा कि किसी का माइंड हम नहीं चेंज कर सकते कभी भी, जिसका जैसा माइंड है वो वैसा ही रहेगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो बस वही है कि आप अपना सोचिए कि हाँ आपको कैसे रहना है। आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते बट खुद को तो कर सकते हो ना। तो जो चीज़ आपको उनकी ऐसा लगता है कि आपको बुरा लग रहा है कि वो मुझे समझ ही नहीं रहे, वो क्यों नहीं मेरी बात को समझते, मैं क्या बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो क्यों नहीं समझ पाते, तो फिर उस चीज़ को माइंड से ही निकाल दीजिए। मीन्स अब ये सोच लीजिए कि ठीक है नहीं समझ रहे तो चलो जाने दो, छोड़ो, अब उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब हमें सोचना है कि हमें उनके साथ कैसे रहना है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर में कोई हमें समझ क्यों नहीं रहा है। तो भाई जब बार बार समझाया जाए फिर भी कोई नहीं समझे, तो बस वही है कि आप खुद को समझा लीजिए कि आपको कैसे रहना है। आपको उस चीज़ को ज़्यादा हावी नहीं होने देना है कि हमें कोई नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा छोड़ दीजिए, उनकी प्रॉब्लम है कि नहीं समझ रहे, शायद एक दिन उनको समझ आ जाएगा। आप अपना तरीका बदल लीजिए, आप खुद में मस्त रहिए कि ठीक है चलो जाओ, जो समझना है समझते रहो हमारे बारे में, हम ठीक है, हमें पता है कि हम ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि आप अपनी नज़र में आप खुद से अपने आप को समझिए कि आप कैसे हो, क्योंकि दूसरों को समझाने में मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के ज़माने में ना हम टाइम ही वेस्ट कर देते हैं। जिसको समझना होगा वो बिना कुछ कहे सहे ही हमें समझ जाएगा, और जिसे हमें नहीं समझना होगा हम चाहे लाख अपना माथा पटक ले बट वो इंसान हमें नहीं समझने वाला। तो बस सोल्यूशन यही है कि आप अपना तरीका ढूंढिए कि आपको कैसे रहना है। उस चीज़ के लिए अपने ऊपर हावी मत होने दो, उस चीज़ को अपने अंदर मत टेंशन मत पालो कि कोई हमें समझ नहीं रहा। खुश रहो, बिंदास रहो, मस्त रहो। और देखिए मेरा फ्रिज कितना अच्छा लग रहा है ना, तो ये मैट मेरा हो गया 2-3 साल पुराना, बट अभी भी अगर अच्छे से रखी जाए चीज़ें तो चलती हैं ना बढ़िया से। तो बस और बहुत यूज़फुल है क्योंकि मेरा फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं होता, थोड़ा सा गंदा होता है तो मैट वगैरह साफ़ कर देती हूँ तो क्लीन हो जाता है, और फ्रिज मेरा हो गया एकदम चकाचक। तो बस अपने में मस्त रहिए, लीन रहिए, बिल्कुल अपने काम में बिजी रहिए और छोड़िए दुनिया को समझाना। जब से एक्टिविटी, अरे देखना कुछ गड़बड़ नहीं करना। क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या होगा इससे? वाटर डाले और कार्डबोर्ड प्रेस कर रहे हो। यच जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। इतना सारा पावर लगाना पड़ रहा है ना। ओह वाह, क्यों हुआ ये, क्यों चिपक गया? अंदर एयर प्रेशर जब ब्लॉक हो जाता है हाँ तो एयर चिपका है। गुड, सुपर, छुपर रहा आपका, ठीक है।